बहुत समय पहले मगध राज्य के पास एक शांत वन में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विहार कर रहे थे। सूर्य अस्त हो रहा था, पक्षियों का कलरव धीरे धीरे शांत हो रहा था और हवा में एक अद्भुत शांति थी। तभी एक युवा भिक्षु ने विनम्रता से पूछा, भगवान, एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान क्या होती है? कैसे समझें कि कोई वास्तव में ज्ञानवान है या केवल दिखावा कर रहा है? बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह प्रश्न बहुत गहरा है। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। आनंद की कहानी। एक छोटे से गांव में आनंद नाम का युवक रहता था। वह न तो बहुत धनी था, न विद्वान, पर उसके अंदर कुछ ऐसा था जो उसे सबसे अलग बनाता था। गांव में लोग जब भी उलझ जाते, किसी बात पर लड़ पड़ते, तो आनंद के पास जाते। वो कभी किसी का पक्ष नहीं लेता, केवल इतना कहता, सच के बिना किसी का भी साथ देना अंधेरे में चलने जैसा है। एक दिन गांव के मुखिया ने उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया। लोग चिल्लाने लगे, आनंद ने अनाज चुराया है, लेकिन आनंद चुप रहा। किसी ने कहा, बोलो, बचाव करो। आनंद ने मुस्कुरा कर कहा, सत्य को रक्षा की जरूरत नहीं होती। गांव वाले सोचने लगे, ये कैसा आदमी है जिस पर झूठा आरोप लग रहा है फिर भी शांत है। कुछ दिन बाद असली चोर पकड़ा गया और सबको शर्म आई। आनंद ने किसी से बदला नहीं लिया, बस इतना कहा, गलती मनुष्य से नहीं, उसकी अज्ञानता से होती है। आनंद के लक्षण। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि आनंद का मन कितना गहरा है। वो हमेशा बोलने से पहले सोचता, सुनने से पहले समझता और करने से पहले परखता। उसके भीतर न घमंड था, न भय। जब उसके पास धन आया तो उसने दान दिया, जब अपमान मिला तो उसने मुस्कुराया, जब लोग बुराई करने लगे तो उसने कहा, अगर मेरे शब्द किसी को दुख देते हैं तो मैं बोलना ही छोड़ दूंगा। बुद्ध की शिक्षा। एक दिन बुद्ध स्वयं उसी गांव में पहुंचे। आनंद उनके पास गया और पूछा, भगवान, क्या मैं सच में बुद्धिमान हूँ? बुद्ध ने कहा, बुद्धिमानी कोई किताब या शिक्षा से नहीं आती, बल्कि ये तुम्हारे आचरण में झलकती है। जो व्यक्ति क्रोध में मौन रहे, अपमान में धैर्य रखे और निर्णय में विवेक दिखाए, वही सच्चा बुद्धिमान है। फिर बुद्ध ने कहा, बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो अपने मन पर विजय पा चुका हो। वो दूसरों को सुनता है, पर मन में द्वेष नहीं रखता। वो हर स्थिति में संतुलित रहता है। जब सब लोग लालच में बह जाते हैं, तब भी वो संयम से चलता है। जब उसे शक्ति मिलती है, वह नम्र रहता है। जब लोग गिरते हैं, वो सहारा देता है, हंसी नहीं उड़ाता। वह दूसरों की बातों में सत्य ढूंढता है, आलोचना नहीं। बुद्धिमत्ता का सार। समय बीता और आनंद का नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग कहते, उसके पास कोई चमत्कार नहीं, फिर भी उसकी उपस्थिति से मन शांत हो जाता है। वो खेत में काम करते हुए भी ध्यान में रहता, दूसरों की मदद करते हुए भी मुस्कुराता। गांव के बच्चे पूछते, बाबा, आप हमेशा इतने खुश कैसे रहते हैं? वो कहता, जब तुम अपने भीतर झांकना सीख जाओगे, तब बाहर कुछ भी तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगा। किसी ने पूछा, क्या बुद्धिमान व्यक्ति दुखी नहीं होता? आनंद बोला, होता है, लेकिन वो दुख को समझ लेता है, इसलिए दुख उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। लोगों ने पूछा, तो क्या बुद्धिमत्ता का मतलब दुख से भागना है? आनंद मुस्कुराया, नहीं, बुद्धिमत्ता का मतलब दुख के भीतर भी शांति ढूंढ लेना है। गांव में एक बड़ा अकाल पड़ा। लोग भूखे थे, निराश थे। आनंद ने अपना सारा अन्न बांट दिया। किसी ने पूछा, अगर अकाल लंबा चला तो तुम क्या खाओगे? वो बोला, जब दूसरों का पेट भरा होगा तब मेरा मन भर जाएगा। उसका यही त्याग, यही करुणा, यही संतुलन उसकी बुद्धिमत्ता की सबसे बड़ी पहचान बन गई। बुद्ध का अंतिम उपदेश। फिर एक दिन जब बुद्ध ने अपने शिष्यों को अंतिम शिक्षा दी तो बोले, आनंद जैसे व्यक्ति में बुद्धिमत्ता के सारे गुण हैं। वह मौन में बोलता है और उसके कर्म में वाणी होती है। उसका मन एक दर्पण की तरह है, जो दिखता है वही प्रतिबिंबित करता है। न छल, न स्वार्थ, न भय, केवल शांति। बुद्ध ने अंत में कहा, बुद्धिमान वो नहीं जो सबको हरा दे, बल्कि वो है जो हर हाल में स्वयं पर विजय पाले। निष्कर्ष। गांव के लोग समझ गए कि असली बुद्धिमत्ता डिग्री या शब्दों में नहीं, बल्कि उस शांति में है जो भीतर पैदा होती है। जिस दिन व्यक्ति स्वयं को समझ लेता है, उसी दिन वो सच्चा बुद्धिमान बन जाता है। वीडियो का अंत है। तो भाई, अगर आप भी बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो दूसरों को नहीं, खुद को जीतना सीखिए। बुद्ध की यही शिक्षा है, मन पर विजय ही जीवन की सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। एक दिन भगवान बुद्ध गांव में प्रवचन दे रहे थे। एक किसान बोला, भंते, मैं पूजा, दान सब करता हूँ, फिर भी मन अशांत रहता है। बुद्ध मुस्कुराए, क्या तुम किसी भूखे को रोटी देते हो? किसान बोला, कभी कभी किसी कुत्ते को। बुद्ध ने कहा, वही तुम्हारा सबसे बड़ा दान है।
जब तुम कुत्ते को रोटी देते हो तो तुम्हारे भीतर 8 वरदान जागते हैं। अहंकार मिटता है, दया बढ़ती है, मन शांत होता है, शुभ कर्म बढ़ते हैं, भय खत्म होता है, स्वास्थ्य सुधरता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और आत्मा मोक्ष की राह पर चल पड़ती है। बुद्ध ने अंत में कहा, जहां करुणा है वहीं भगवान है। क्या आप बुद्ध की शिक्षाओं से जुड़ी कोई अन्य छोटी कहानी सुनना चाहेंगे? एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मगध के एक गांव पहुंचे। गांव के एक बुजुर्ग किसान ने विनम्रता से पूछा, भंते, मैं रोज मंदिर में दीप जलाता हूँ, दान करता हूँ, फिर भी मन को शांति नहीं मिलती। क्या कोई सरल मार्ग है जिससे जीवन में सुकून और पुण्य दोनों मिले? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, भिक्षु, जब मन दया से भीगता है तभी सच्चा पुण्य फलता है। क्या तुम रोज किसी भूखे को रोटी खिलाते हो? किसान ने कहा, भंते, मनुष्य को तो खिलाता हूँ, पर कभी कभी कुत्ते को भी टुकड़ा डाल देता हूँ। बुद्ध ने शांति से कहा, कुत्ते को रोटी देना कोई छोटा काम नहीं, ये करुणा का प्रतीक है। यह कर्म तुम्हें 8 तरह से लाभ देता है। पहला लाभ, अहंकार का क्षय। बुद्ध बोले, जब तुम कुत्ते को रोटी देते हो तब तुम्हारे भीतर ये भाव आता है कि मैं श्रेष्ठ नहीं, सब जीव समान हैं। ये भावना अहंकार को गलाकर आत्मा को निर्मल करती है। दूसरा लाभ, करुणा का विकास। रोटी देने से तुम्हारे भीतर दया का स्रोत बहता है। तुम दूसरों की पीड़ा को महसूस करने लगते हो। यही करुणा बुद्धत्व का बीज है। तीसरा लाभ, मन की शांति। भूखे जीव को तृप्त देखकर मन स्वतः शांत होता है। यह शांति किसी माला या यज्ञ से नहीं, केवल प्रेम के कर्म से मिलती है। चौथा लाभ, शुभ कर्मों की वृद्धि। हर दान एक बीज है। कुत्ते को दिया गया एक टुकड़ा भी शुभ कर्मों का वृक्ष बनता है, जो भविष्य में सुख और समृद्धि के फल देता है। पांचवा लाभ, भय का नाश। जब तुम निर्भय होकर किसी जीव के पास जाते हो और प्रेम से भोजन देते हो तो तुम्हारा मन भी भयमुक्त होता है। दया का अभ्यास साहस को जन्म देता है। छठा लाभ, स्वास्थ्य की रक्षा। जो व्यक्ति नियमित रूप से दूसरों के लिए कुछ करता है, उसका मन हल्का और शरीर स्वस्थ रहता है। कुत्ते को रोटी देना सिर्फ दया नहीं, ये मानसिक औषधि है। सातवां लाभ, घर में सकारात्मक ऊर्जा। जहां जीवों के लिए प्रेम होता है, वहां नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती। ऐसा घर देवताओं का निवास बन जाता है। भोजन बांटने वाले घर में हमेशा संतोष रहता है। आठवां लाभ, मोक्ष की दिशा। जब तुम हर जीव में जीवन की झलक देखते हो, तब तुम अहंकार, लोभ और द्वेष से मुक्त होने लगते हो। कुत्ते को रोटी देना केवल दान नहीं, ये आत्मा की मुक्ति का अभ्यास है। किसान भावुक होकर बोला, भंते, अब मैं समझ गया कि रोटी का टुकड़ा भी तप के समान है। बुद्ध ने कहा, हाँ भिक्षु, जब तुम प्रेम से एक कौर बांटते हो तब वो केवल भोजन नहीं बल्कि करुणा का प्रसाद होता है। जहाँ करुणा है वहाँ ही भगवान का वास है। समाप्ति संदेश, जो व्यक्ति रोज एक जीव को प्रेम से भोजन देता है, वो न केवल दूसरों को तृप्त करता है बल्कि अपनी आत्मा को भी शांत करता है। रोटी का टुकड़ा छोटा हो सकता है, पर जब उसमें दया का स्वाद होता है तो वो जीवन को अमृत बना देता है।